Assalamu alaikum, dear students. Myself Naveed Ahmed. I'm your biology teacher for grade 12, and today I'm going to teach you that cell uses RNA to make proteins. अब ये बात तो आप जानते हैं कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किस में मौजूद है, डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और हम ऐसे ही कहते हैं कि हमारी लाइफ का जो मास्टरमाइंड है, यानी कि जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, हम बनते कैसे हैं, हमने फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, हमारी शक्ल सूरत कैसी होगी, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन इज दैट कि डीएनए के अंदर ऐसे क्या है, यू नो दैट कंटेन जीन्स। और जीन्स कैसे एक्सप्रेस होती हैं, इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। इसको समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कि सेल आरएनए को यूटिलाइज करता है क्या बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो डीएनए है यही प्रोटीन बनाता है। अब ये बात तो हमें यहाँ तक बात पता चली थी कि सेल जो सेल है इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए, और डीएनए जो है उनसे आगे क्या बनता है, आरएनए। तो सेल इन ही आरएनए को यूज करता है, सेल यूजेस आरएनए टू मेक प्रोटीन, ताकि उनसे प्रोटीन जो है वो बनाई जा सके। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट हमने ये कहा कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन डीएनए, यानी कि तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज एनकोडेड इन डीएनए। तो डीएनए आप ऐसे कह सकते हैं फाउंटेन हेड, या जो तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में रिस्पॉन्सिबल है वो डीएनए है। अब ये बात हमने फाइंड आउट की थी कि जो डीएनए है इसके अंदर स्पेसिफिक यूनिट्स मौजूद होते हैं, एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज जीन्स। इन यूनिट्स को हमने जीन्स का नाम दिया। ये जीन्स एक ख़ास किस्म के यूनिट्स हैं, और ये यूनिट्स एक स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखिए, ये जो जीन है, इस जीन की हम बात करते हैं कि कहाँ पे किस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जीन का जो एक्सप्रेशन है, यानी प्रोटीन बनाना है, दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ डीएनए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ जीन। मतलब एक जीन का अपने आप को क्या करना, एक्सप्रेस करना। तो इफ वी टॉक अबाउट जस्ट एंड ओनली एक्सप्रेशन ऑफ जीन, तो अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ जीन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि डीएनए से क्या चीज़ बनने जा रही है, प्रोटीन बनने जा रही है, और ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है। हम इस ही को एक और नाम भी दे सकते हैं, दैट कैन बी नेम्ड एज सेंट्रल डॉगमा, दैट कैन बी नेम्ड एज सेंट्रल डॉगमा। अब देखिए, ये जो सेंट्रल डॉगमा है अदर नेम है किसका, जीन एक्सप्रेशन का। और इसमें ये जीन्स अपने आप के ये जो एक यूनिट हम कह सकते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं, यानी कि डीएनए से प्रोटीन डेवलप होगी। देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रल डॉगमा जो है इसमें मेनली दो इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट आप ऐसे कह सकते हैं सेंट्रल डॉगमा में, वो ये है कि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से आगे क्या बनेगी, प्रोटीन डेवलप होगी। यानी कि इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर वन, एक स्टेप जो यहाँ पे मौजूद है, इस स्टेप जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि यहाँ पे जो आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है दैट इज नॉन एज ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। और इस सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली, यानी कि मुकम्मल तौर पर हमने इसको
सेंट्रल डॉगमा के नाम से मेंशन किया है। इसी को हम जीन एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जीन भी कहते हैं। स्टूडेंट एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पे लफ्ज़ है ट्रांसक्रिप्शन और ये लफ्ज़ है ट्रांसलेशन। हम जब बात कर रहे होते हैं तो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेज, एक उर्दू लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है, अरेबिक है, मल्टीपल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती हैं, पंजाबी भी एक लैंग्वेज है। तो आपको सिर्फ वही समझ आएगी जो आपने सीखी हुई है या जो आपको आती है। सेम एज इट इज इन द वर्ल्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, देयर इज अ मॉलिक्यूलर लैंग्वेज मौजूद होती हैं। अगर इन वर्ल्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे एक है डीएनए की लैंग्वेज, या आप ऐसे कह सकती हैं स्टेक होल्डर जो है वो डीएनए है। दिस डीएनए विल एनक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट इट्स मैसेज इनटू आरएनए, यानी कि ट्रांसक्रिप्ट करना, जिसको उसका अपना ही पर्सन जो है वो उसे ओपन अप कर सके या किसी दूसरे को समझ ना आए, वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे डीएनए अपना मैसेज जो इसके अंदर, यानी कि इस जीन्स के अंदर जो मैसेज इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, दैट इंफॉर्मेशन मैसेज इज गोइंग टू बी ट्रांसक्रिप्टेड इनटू द आरएनए। जब ये ट्रांसक्रिप्ट किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन के नाम से मेंशन किया। देखिए सेम एज इट इज, अब ये जो मैसेज यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट किया गया था, अब हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब ट्रांसलेट हो रहा है इनटू प्रोटीन लैंग्वेज, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। हम एक बात आपको बताऊं, दैट लैंग्वेज इज ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इसकी लैंग्वेज में लिखा गया है मैसेज, दैट इज रिटन इन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, यानी कि आप इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो किस में मौजूद हैं, डीएनए में है। जबकि यहाँ पे जो मैसेज लिखा गया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की फॉर्म में है। लेट्स सपोज मैं कॉमन सी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मैं एक बात लिख रहा हूँ, जैसे कि एक लफ्ज़ है उर्दू का जिसमें है लफ्ज़ रोज़ा। अब इसी को हम अरेबिक में कन्वर्ट करें, दैट इज सॉम, रोज़ा। सेम एज इट इज, अगर हम इसी को एक और लैंग्वेज में, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज फास्ट और फास्टिंग। ठीक है, अब देखिए एक मैसेज, एक लैंग्वेज उर्दू, उससे हमने एक दूसरी लैंग्वेज में मैसेज को कन्वर्ट किया, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश, उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। Same as it is, there is a message in DNA which is transcripted into RNA which is translated into protein. Same as it is, यहाँ पे मैसेज था, इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है that is converted into sawm and that is then converted into fasting. एक अरेबिक पर्सन को ये समझ आएगी, एक इंग्लिश मैन को ये समझ आएगी और उर्दू पर्सन जो है उसको ये समझ आएगी। तो यानी कि एक लैंग्वेज से हमने दूसरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया है। बिल्कुल, अगर इनमें कुछ चेंज आता है, ये तो आप रिसेंटली लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, इफ देयर इज एनी चेंज इन इट, तो इसमें चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा, दैट विल बी नॉन फंक्शनल। जैसे कि हमने सिकल सेल हीमोग्लोबिन में पढ़ा था, अब उसमें क्या हुआ था, हमने डीएनए के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस किया था T to A, जिसकी वजह से इसमें आरएनए में चेंज आएगा। आरएनए में चेंज आया तो अमाइनो एसिड में एक रिप्लेसमेंट होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज आने की वजह से देयर विल बी चेंज इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर, और प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से देयर इज अ सर्टेन डिजीज विल अकर। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से प्रोटीन बना सकते हैं, प्रोटीन से बैक आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से अगेन क्या बन सकता है, डीएनए डेवलप हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात ये की है, डीएनए से आरएनए बनाया तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। जबकि इफ यू रिमेंबर्ड, तो जब हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे दैट विल बी नोन एज, जी बोलिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
यानी कि हम इसको रिवर्स कर रहे हैं। सो इट इज पॉसिबल कि हम प्रोटीन से आरएनए बना लें और आरएनए से आगे डीएनए भी बना लें, दैट इज पॉसिबल। तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। सेंट्रल डॉगमा जो है इसमें दो मेन प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, जबकि दूसरा प्रोसेस जो है वो कौन सा है, ट्रांसलेशन है। और ट्रांसक्रिप्शन में हमने डीएनए से आरएनए को बनाया है और ट्रांसलेशन में हमने आरएनए से किस में कन्वर्ट किया है, प्रोटीन में कन्वर्ट किया है। अब इसी को अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे भी कह सकते हैं, देयर इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट इज कन्वर्टेड इनटू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, और ये स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रोटीन मौजूद है। तो ये क्या चीज़ है, प्रोटीन। एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी बन सकती हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और अल्टीमेटली ये सेंट्रल डॉगमा क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। लेकिन अब हमने कुछ चीज़ें देखनी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए, दैट इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल, ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए का मॉलिक्यूल जो है उसका एक एंड आप जानते हैं 5 प्राइम है, तो दूसरा एंड कौन सा होगा, 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम है। अल्टीमेटली ये वाला एंड कौन सा है, 3 प्राइम। ठीक है, अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक डीएनए के अंदर क्या मौजूद है, इस डीएनए के अंदर क्या मौजूद है, जीन्स एग्जिस्ट कर रही हैं। क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, जीन्स। मैं जीन को मार्क करूं तो ये लेट्स सपोज कि ये एरिया यहाँ से लेकर, ये एरिया यहाँ से लेकर एरिया यहाँ तक है, ये एक जीन है। ठीक है, अब इस जीन का जो पार्ट है उसको मैं ब्लू के साथ, पर्पल के साथ मार्क कर देता हूँ, लाइक दिस वन। ये वाला रीजन जो है ना वो जीन कंटेनिंग है, जीन। यानी कि एक डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की व्हिच विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज नोन एज जीन। सो ये डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। एक बात याद रखिएगा, डीएनए के अंदर जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको हमने जीन कहा। जीन के स्टार्ट पे हमेशा प्रमोटर होगा, जीन के स्टार्ट पे हमेशा क्या होगा, प्रमोटर होगा। यानी कि एक जीन है, इस जीन के जो स्टार्ट है, द स्टार्टिंग पॉइंट कंटेनिंग प्रमोटर, इसमें प्रमोटर है, और जो एंडिंग पॉइंट होता है वहां पे क्या मौजूद होता है, टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर कह सकते हैं या फिर एंड पॉइंट कह सकते हैं, उसके जहां से टर्मिनेशन होनी होती है। अब देखिए, अब मैंने बात की थी कि ये जो पोर्शन है वो क्या है, ये पोर्शन क्या है, जीन है। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ से ये हिस्सा जीन का ले लिया और इससे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बताए। ये पॉइंट जो है वो क्या है, प्रमोटर, और ये वाला पॉइंट क्या है, टर्मिनेटर। दरमियान में जो हिस्सा मौजूद है दैट इज ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, और इसके जो सेंटर में रीजन मौजूद है दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड दैट इज नोन एज जीन, से हमने जीन कहा है। देखिए स्टूडेंट, जीन स्टार्ट हो रही है यहां से, किस पोर्शन से, यहां से, इस रीजन से। अब जहां से जीन स्टार्ट हो रही है उस पॉइंट को मैंने 0 का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, 0 का। अब एक बात जरा नोट करनी है, यहां पे इस तरफ भी न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस तरफ भी न्यूक्लियोटाइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड्स तो प्रेजेंट हैं। अब ये जो 0 है, 0 से अगर मैं जीन से अवे मूव कर रहा हूं, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू मूव टू दिस साइड, अगर मैं इस साइड की तरफ मूव कर रहा हूं 0 से, तो दैट इज नोन एज अपस्ट्रीम सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस है, अपस्ट्रीम सीक्वेंस है। जबकि अगर मैं इससे ऐसे मूव करता हूं तो दैट इज डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस। ये कैसी है, डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस है। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि ये +1 +2
+3 +4 इस तरह से ऑनवर्ड चलता जा रहा है सेम, और इस तरफ -1 -2 -3 और ऑनवर्ड चलता जाए। तो अब अगर ये बात की जाए कि जीन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 है, जहां से जीन के पहले न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किस में मौजूद हैं, डाउनस्ट्रीम में है। जो प्रमोटर रीजन है, दैट प्रमोटर रीजन की जो सीक्वेंस होगी वो किसके अंदर है, अपस्ट्रीम के अंदर सीक्वेंस है। और ये जो प्रमोटर रीजन होता है दैट कंटेन अ स्पेसिफिक साइट्स, दीज आर नोन एज बाइंडिंग साइट्स। यानी कि ये जो प्रमोटर रीजन है दैट कंटेन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट, स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, इसमें ये स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स मौजूद होती हैं। ये जो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स हैं इनके साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज जो है ये बाइंड करेगा। दैट इज द मास्टर एंजाइम, यानी कि मेन एंजाइम, कोर एंजाइम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। सो अगर ये पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगी विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग साइट है दैट इज प्रेजेंट इन रीजन प्रमोटर, एंड द प्रमोटर रीजन इज प्रेजेंट इन अपस्ट्रीम। ये किस में मौजूद होता है, अपस्ट्रीम में मौजूद होता है। और अपस्ट्रीम को हम माइनस ये इसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अपस्ट्रीम में है, और पॉजिटिव न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर जो है वो इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम में है। यानी कि मैं अगर ये कहूं कि +35, इट मीन्स दैट कि इट इज इन डाउनस्ट्रीम। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द -10, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये 0 जहां से जीन स्टार्ट हुई है उससे पहले वाला रीजन है, उससे यानी कि प्रमोटर के अंदर एक रीजन है जो -10 पे एग्जिस्ट करेगा, जीन का कंटेंट उसमें शामिल नहीं है। दैट इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये कहां पे मौजूद होगा, स्टार्ट पॉइंट पे मौजूद होगा, जीन होने से पहले, बिफोर कह सकते हैं। एंड दैट इज एट एंड, और ये जीन के कहां पे मौजूद होता है, एंड पे मौजूद होता है, ताकि हर जीन के स्टार्ट का भी पता हो, हर जीन के एंड का भी पता हो, और जहां पे जीन को हमने कॉपी करना है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट को होनी चाहिए जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। होप सो यू आर अंडरस्टैंड दैट कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस जो हैं ये क्या होती हैं, और इनमें किस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव मार्किंग जो है वो कर रहे होते हैं। हमेशा आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड विद अपस्ट्रीम इन प्रमोटर रीजन ऑफ द अपस्ट्रीम ऑफ द जीन्स। देखिए स्टूडेंट, जैसे ही यहाँ पे ये बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए। जब आरएनए बन जाएगा दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब अगला प्रोसेस अगर बात की जाए तो वो कौन सा है, ट्रांसलेशन है। देखिए ट्रांसलेशन की बात जब हम करते हैं तो इसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स रिक्वायर्ड होती हैं। अब स्पेसिफिक एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसमें मेनली इन्वॉल्वमेंट जो है वो राइबोसोम्स की है, और राइबोसोम्स के अंदर जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए टाइप होती है, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू द मैसेज। और ये जो अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड है अकॉर्डिंग टू द मैसेज, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड according to message, according to information in gene, information that is known as translation। इसका नतीजतन हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है that is of polypeptide chain। तो इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की जो फॉर्मेशन है that is known as translation। जो मेन पॉइंट इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है दैट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस बिल्कुल समझ आ चुका होगा। अब ये बात तो आप जानते हैं सेंट्रल डॉगमा का दूसरा नाम, जी बोलिए, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब कोई भी जीन अगर एक्सप्रेस होगी बॉडी के अंदर, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन हमारे अंदर अपीयर होने वाली है तो वो प्रोटीन बनेगी।
और प्रोटीन बनने के लिए सेंट्रल डॉग्मा के लिए दो प्रोसेसेस, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और देन कौन सा है, ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होता है। अब ये बात भी आप समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आगे जो डेवलपमेंट होगी वो किसकी होगी, आरएनए की होगी। अब इस टॉपिक के अंदर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मल्टीपल एमसीक्यूज बन सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इज दैट कि विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें एंजाइम्स हो सकते हैं जैसे कि आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 2 या डीएनए पॉलीमरेज 3। तो कौन सा आंसर हो सकता है, आरएनए पॉलीमरेज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज लोकेटेड इन अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, प्रमोटर रीजन और व्हाट इज इट। तो इसमें आप बता सकते हैं कि प्रमोटर रीजन के अंदर बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिसके अंदर बाइंड करता है। तो अगर फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास अपस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम सीक्वेंस और इसमें प्रमोटर साइट्स का कहा जाए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जिसमें दोनों को मिला के लिखा जाए तो वो इसके करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन सी होती हैं, वो क्या रोल प्ले करती हैं। तो तब उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।